एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि आपके माँ बाप, बहन भाई, औलाद या कोई रिश्तेदार जो कि कई साल पहले मर चुके हों, इनकी हड्डियां बोसीदा हो चुकी हों, मगर अचानक वो आपके सामने जिंदा होकर आपसे ना सिर्फ बातें करें बल्कि इस बात की भी गवाही देकर आपको भी कायल करने की कोशिश करें कि ये शख्स जिसने हमें दोबारा जिंदगी दी तुम्हारा और मेरा रब है, इसके इताअत करो, इसका हुक्म मानकर इसे सजदा करो, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? हो सकता है कि आप इसे टेक्नोलॉजी या होलोग्राफिक सीन का कोई धोखा समझकर मानने से इनकार कर दें और खुद को स्मार्ट समझने लगें कि कम से कम मैं तो उस डिजिटल दुनिया के बहकावे में कभी नहीं आ सकता। पर आप गलत हैं। इसलिए नहीं कि यह सब वाकई ही वीआर या होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का धोखा नहीं है, बल्कि इसलिए कि ये किस हद तक एडवांस है और आपको अपने मकरो, फ्रेब या दजल यानी इस तरह के धोखे में डाल सकता है कि आपको सच और झूठ का फर्क समझ में ना आए। क्योंकि हाल ही में वीआर या वर्चुअल रियलिटी को इस हद तक एडवांस बना लिया गया है कि आपके रिश्तेदार, फरिश्ते, जिन्नात या कोई और मखलूक जो कि आपके सामने डिजिटली तौर पर मौजूद है, अब आप इसे टच भी कर सकेंगे, इनका टेम्परेचर महसूस कर पाएंगे, इनसे आने वाली खुशबू को या इनके इमोशंस को भी जान पाएंगे। इसलिए आपके सामने जो जन्नत और जहन्नुम इस शख्स की तरफ से पेश की जाएगी वो सब इतना हकीकी महसूस होगा कि इस पर शक की भी कोई गुंजाइश बाकी न रहे। इसीलिए तो इस शख्स को दज्जाल यानी दजल, धोखा या फरेब देने वाला शख्स कहते हैं, जो इस सिस्टम और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके खुदाई इख्तियारात को हासिल करेगा ताकि नेक और परहेजगार और कमजोर ईमान वाले या काफिर लोग अलग अलग हो जाएं। इसीलिए ये फितने अजीम है जिससे हर कौम के पैगंबर अपनी अपनी कौमों को डराते आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक दज्जाल से बड़ा फितना ना कोई आया है और ना ही क़यामत तक आएगा। इसीलिए इसकी निशानियां भी आपने वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दी कि लोग इसके धोखे और फरेब में ना आकर इसको पहचान कर इसके शर से खुद को बचा लें। और ये वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी दरअसल काम कैसे करती है, आइए जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, होलोग्राफिक या वीआर रियलिटी कंप्यूटर ग्राफिक्स से तैयार करदा गैर हकीकी मंजर को आप जो चाहे नाम दे दें, ये इस वक्त भी अपने शुरुआत के मराइल में है, मगर इस वक्त भी लोगों की जिंदगियों के अंदर इस कदर सुकून और तकलीफ से निजात दिलाने के लिए दाखिल हो चुकी है कि लोग इसको गैर हकीकी समझ कर भी इसके सीन्स के साथ हकीकी तौर पर अटैच हो जाते हैं। और वैसे भी इस दुनियादारी के धोखे में खोकर अपनी तख्लीक के मकसद से लाइल्म शख्स को इस बहकावे में लाना इंतहाई आसान है, जिसकी जिंदगी का मकसद हो सेलिब्रिटीज जैसा लाइफस्टाइल, कानून के जैसा खजाना और हमेशा की ना खत्म होने वाली उम्र जिसके अंदर वो अपनी मर्जी से जैसे चाहे जिंदगी गुजार सके। यह टेक्नोलॉजी इस वक्त भी कैसे कैसे कमाल कर सकती है, आइए जरा ये जानने की कोशिश करते हैं। साउथ कोरिया में जब एक मां ने अपनी छोटी बच्ची को खो दिया तो 2020 के अंदर इसे इस दर्द से निजात दिलवाने के लिए वीआर टेक्नोलॉजी एक बार फिर से मैदान में आई और फिर इस मां की मुलाकात अपनी उस बच्ची से करवा दी गई जो कि मर चुकी है। यह सब कुछ कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से मुमकिन बनाया गया और खुद से ख्याली दुनिया तख्लीक करके इस माँ और बेटी की मुलाकात एक बिल्कुल हकीकी मंजर के तौर पर करवाई गई, जहाँ पर वो एक दूसरे से बातें करते हुए साथ के अंदर अपना काफी वक्त भी गुजारते रहे। मगर माँ अपने जज्बात पर काबू ना रखते हुए हकीकत जानकर के ये सब कुछ आर्जी तौर पर कंप्यूटर से तैयार करदा सिर्फ एक धोखा है, मुसलसल रोने लगे। जबकि दर हकीकत ये सब कुछ नजर का धोखा था और इसके अल्फाज से लेकर इसके जिस्म का हर एक अंग कंप्यूटर की मदद से किसी ग्राफिक डिजाइनर का तैयार करता था। लेकिन जरा तसव्वुर करें कि अगर यही मंजर किसी ऐसे शख्स को दिखाया जाए जो कि इस होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी के बारे में बिल्कुल लाइल्म हो, तो सोचें कि वो इसे कितनी जल्दी कबूल करेगा। इसलिए इस टेक्नोलॉजी को मुर्दों को जिंदा करने के लिए और अपनी खुदाई का दावा करने के लिए एक हथियार के तौर पर लोगों को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल करेगा। और इसके आने तक सेऊनी ताकतें इसको कितना एडवांस तरीन और तकमीली मराइल के अंदर पहुंचा चुकी होंगी, आइए जरा इसका एक डेमो देखते हैं। वीआर या वर्चुअल रियलिटी कंप्यूटर के जरिए तख्लीक करदा एक ऐसा माहौल है जो कि आपको एक ऐसी गैर हकीकी दुनिया के अंदर ले जाता है जो कि बिल्कुल हकीकत मालूम होती है अगर आप एक अच्छे वीआर सेट को इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप इसे हकीकी दुनिया के अंदर ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो इसी कंप्यूटर ग्राफिक्स से तैयार करदा सीन्स या एनिमेशंस को होलोग्राम या होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी से देख सकते हैं, जहां पर कई कैमरास को मुख्तलिफ एंगल और डायरेक्शन पर लगाकर एक सीन जो कि बिल्कुल हकीकी दिखता हो, इसे दरअसल कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए तैयार करके टारगेट पर शुआओं की सूरत में पेश किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही जैसा स्पाइडरमैन फिल्म के अंदर भी दिखाया गया और यहाँ पर मुख्तलिफ रोबोट्स मिलकर एक ही डायरेक्शन पर फोकस करके ऐसे हकीकी मंजर को पेश करते हैं जिसके बारे में इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि यह मंजर दरअसल सिर्फ कंप्यूटर से तैयार करदा है। बिल्कुल ऐसे जैसे माइकल जैक्सन की मौत के कई साल बाद एक लाइव कॉन्सर्ट के अंदर इसका होलोग्राम लाइव परफॉर्म करते हुए ऑडियंस के सामने मौजूद था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो हकीकी दुनिया के अंदर परफॉर्म करता रहा। लेकिन अब वीआर टेक्नोलॉजी के अंदर इस हद तक इनोवेशन आ चुकी है कि इसे देखने वाले मनाजिर हकीकत के साथ साथ आप जहां जहां पर भी नजर घुमा कर देखें एक पूरी अलग दुनिया की तरह का तख्लीक करदा मंजर ना सिर्फ आप देख सकते हैं बल्कि आप सुन भी सकते हैं।
यानी अगर कोई आवाज़ मुझे दूर से, सामने से या दाएं बाएं के किसी डायरेक्शन से या कान में विस्पर करती हुई दिखाई दे रही है तो वो मुझे सुनाई भी वैसे देगी। इसके अलावा टच, स्मेल और टेस्ट कुछ ऐसे खला थे जो कि एक लम्हे के लिए इस मंजर पर दिमाग को यकीन करवाने के लिए रोक लेते, मगर अब इनका भी हल तलाश कर लिया गया है। जी हाँ, वीआर के अंदर बॉडी टच को महसूस करने वाला एक सूट तैयार कर लिया गया है और अगर आपको किसी मंजर में कोई शख्स हागी या टच करता है तो आप इस सूट के जरिए इसे महसूस कर पाएंगे। और इस वक्त क्योंकि आपकी आंखें इस मंजर को नहीं देख रही, इसलिए आपका दिमाग ये महसूस ही नहीं कर पाएगा कि दरअसल ये मंजर हकीकत है या फिर इस सूट का कमाल। इसके अलावा मजीद ये हैप्टिक ग्लव्स किसी चीज़ की शेप, साइज और बनावट को महसूस करवाते हैं, क्योंकि हमारे हाथों में ही टच के सेंसेस मौजूद होते हैं जो इन सिग्नल्स को दिमाग तक ले जाते हैं। यह आर्टिफिशियल स्किन भी बारीक से बारीक टचेस को महसूस करवा सकता है जो कि अपने शुरुआती दौर के अंदर है, मगर आने वाले वक्तों के अंदर इससे ज़्यादा कितना एडवांस होगा ये तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। वीआर अब इतना एडवांस हो चुका है कि हम चीज़ों को इर्द गिर्द महसूस भी कर पाएंगे, मसलन ऊंचाई पर चढ़ते हुए या नीचे उतरते वक्त। इसके अलावा एक ऐसी डिवाइस भी तैयार कर ली गई है जो कि आपको माहौल के मुताबिक स्मेल या फ्रेगरेंस कुछ इस तरह से पहुंचाएगी कि यह मंजर और भी ज़्यादा हकीकी लगे। इस चीज़ को मजीद एक लेवल ऊपर ले जाते हुए चीज़ों को आप टेस्ट भी कर पाएंगे कि इसका जायका कैसा है, मीठा, कड़वा या नमकीन वगैरह। इसका सबसे हैरत अंगेज वर्जन है वीआर चैट, जहां पर इसे मजीद एक स्टेप आगे ले जाते हुए लोग वीआर के अंदर एक दूसरे को लाइव देखकर इस तरह से बात कर पाएंगे जैसे बिल्कुल आमने सामने मौजूद हों, हालांकि वो नहीं है। इसके अलावा मजीद टेम्परेचर यानी गर्मी, सर्दी, हीट या स्नो को भी महसूस कर पाएंगे और ये अपने आसपास के टेम्परेचर से आपको ये महसूस करवाएगा कि आप जलती हुई आग की जहन्नुम में हैं या फिर फूलों, आबशारों और पहाड़ों से मिलकर एक बाग जैसे दिखने वाले जन्नत में, क्योंकि आप कंप्यूटर ग्राफिक्स ये सब कुछ तैयार करने की सलाहियत रखते हैं। इन सब चीज़ों के सबूत आप अपनी स्क्रीन पर खुद से भी देख रहे हैं। और याद रखें कि ये सब कुछ सिर्फ शुरुआती मराइल के अंदर है, मगर मुस्तकबिल में ये किस कदर एडवांस होकर इंसानी दिमाग और सोच को हाईजैक करके इस तरह से कंप्यूटर की दुनिया को हकीकी दुनिया से बदलेगा कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आएगा। अब जरा इन तमाम खसूसियात को सामने रखकर तसव्वुर करें कि दज्जाल आपके सामने आपके माँ बाप को जिंदा करे, जो आपको गले लगाकर अपना वजूद भी महसूस करवा सकें, आप इन्हें टच भी कर सकें और सुन भी सकें, और वह दज्जाल के मसीहा और रब होने की गवाही दें। तो आपके और मेरे समेत दुनिया में इस वक्त कितने लोग हैं जो इस फितने की हकीकत को समझ पाएंगे? जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल एक देहाती आदमी के पास जाकर कहेगा कि अगर मैं तेरे माँ बाप को जिंदा कर तो क्या तू मुझे रब मान लेगा? वो देहाती आदमी कहेगा कि हाँ, मैं मान लूंगा। लिहाजा दज्जाल इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इसके मुर्दा माँ बाप को जिंदा करेगा। यहाँ पर देहाती आदमी से मुराद शहरी आबादी से दूर, दीन और साइंस की तालीमात से दूर सादा लो अवाम या ऐसी अनपढ़ अवाम है जो कि इस फितना की हकीकत को ना समझ कर इसका शिकार बन जाएगी। मगर जो शख्स एक मुजाहिद की तरह इस फितना से लड़ने के लिए इल्म और ताकत के जरिए इससे मुकाबला करेगा, इन्हें टेक्नोलॉजी की हेर फेर दिखाकर इसे मौजे का नाम देने पर ये लोग समझ जाएंगे कि ये सब कुछ दरअसल सिर्फ और सिर्फ धोखा है और ये वही दज्जाल है जिसका जिक्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार उम्मत से किया। इसीलिए इनका ईमान मजीद मजबूत होगा कि यही दरअसल दज्जाल है, एक ऐसा झूठा खुदा जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह खुद को मसीहा की तरह पेश करेगा, वैसे ही मौजज़ात लेकर आएगा जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अता किए गए, यानी इंसानियत का मसीहा बनकर मुर्दों को जिंदा करना, परिंदों को जिंदगी और अंधों को शिफा देना वगैरह। और फिर खुदाई का दावा इस तरह से करेगा कि होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी की मदद से फरिश्तों की एक जमात के साथ ज़मीन पर उतरता हुआ दिखाई देगा। फरिश्ते इसे सजदा करेंगे, वो मुर्दों को जिंदा करेगा, इसके पास मौसम का इख्तियार होगा यानी वो बारिशें बरसाने और खुश्क साली पर कादिर होगा, इसके पास अपनी खुद की जन्नत और जहन्नुम होंगी। मगर दरअसल ये सब का सब कुछ महज नज़र का धोखा या टेक्नोलॉजी का फ्रेब होगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम इसे पाओ तो बिला झिझक इसकी जहन्नुम में चले जाना, क्योंकि दरअसल वही जन्नत होगी। आज शैतानी पैरोकार दिन रात दज्जाल की आमद के असबाब इस दज्जाली टेक्नोलॉजी की सूरत में तैयार कर रहे हैं कि बस वो जैसे ही दुनिया में आए बस सीधा आकर तख्त पर बैठे और पूरी दुनिया पर हुकूमत करें। मगर इस सब में सबसे अहम किरदार होगा मीडिया का, जो कि आज इस कदर ताकतवर है कि मुजरिम को मुल्जिम और मजलूम को विलन बनाकर दिखा सकता है, जो कि वो आज भी कर रहा है और अपने आका दज्जाल के लिए भी करेगा। इसलिए हमें अपनी आंखें खुली रखने की ज़रूरत है हर उस चीज़ पर जो कि इंसानियत को गुमराह करने और इसे कंट्रोल करने की सलाहियत रखती हो। वरना बनाया तो गन्स, मिसाइल्स और न्यूक्लियर बॉम्ब्स को भी बनाया तो इंसानियत के फ़ायदे के लिए गया था, मगर अब वो इंसानियत को तबाह कर रहे हैं। मगर ये फितना आखिरी वक्तों के अंदर आपके सोचने समझने की सलाहियत पर हमला करके आपको कैसे गुमराह करेगा कि कुछ समझ नहीं आएगा कि सच और झूठ दरअसल है क्या, और इसीलिए तो इसको फितना कहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस फितने से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर करे। आमीन।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ नया जानने को मिला तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।